देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है और अगर आप अलग से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसके अध्यायों का, तो इसमें कैसे लाभ हो सकता है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती का महत्व और महिमा क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से वेद अनादि हैं, वैसे दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, प्राचीन काल से दुनिया में विद्यमान है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। देवी की उपासना के लिए, शक्ति की पूजा के लिए दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए हुए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है और बाकी जितने अध्याय हैं वो उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। दुर्गा सप्तशती तंत्र की एक बड़ी अनूठी पुस्तक है। इसमें जो 700 श्लोक दिए गए हैं वो तंत्र के श्लोक हैं और उन श्लोकों में मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, इन तमाम तंत्र शक्तियों के उल्लेख किए गए हैं। दुर्गा सप्तशती का तंत्र की भांति अगर आप प्रयोग करना जाने तो जीवन की किसी भी समस्या को केवल दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के पाठ से आप हल कर सकते हैं। आपको जानना होगा कि जो तंत्र साधना है उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाएगा। देखिए, दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अलग अलग महत्व है। पहले हम कुछ अध्यायों के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम प्रथम अध्याय की बात करें तो इसका पाठ करने से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। इससे शत्रु का भय दूर होता है और शत्रुओं की तमाम बाधाएं इसका पाठ करने से शांत होती हैं। दूसरे और तीसरे अध्याय की बात करें। दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है और अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा है, कोई फॉल्स एलिगेशन है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दुर्गा सप्तशती का जो चतुर्थ अध्याय है, इसका पाठ करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है। पांचवें अध्याय की बात करें, पंचम अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का, निगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इससे भय, बुरे सपने और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है।
तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र है, मेरे घर में निगेटिव एनर्जी है, उन्हें दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। तो हमने दुर्गा सप्तशती के पहले 5 अध्यायों के बारे में जान लिया। अब अगले कुछ अध्यायों की महिमा भी जानते हैं। अगर 6वें अध्याय का पाठ किया जाए तो इसके पाठ से आप बड़ी से बड़ी बाधा का नाश कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी जीवन में मुसीबत आ गई हो, दिक्कत आ गई हो, 6वें अध्याय का पाठ करने से वो मुसीबत दूर हो जाएगी। 7वें अध्याय की बात करें। 7वें अध्याय के पाठ से जो आपकी गोपनीय कामनाएं हैं, गुप्त इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होती है। जो गोपनीय काम बहुत दिन से करने जा रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था, वो 7वें अध्याय के पाठ से हो जाएगा। 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का पाठ अगर आप नियमित रूप से करें तो आपको वशीकरण की शक्ति मिलती है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और 8वें अध्याय के पाठ से नियमित रूप से धन की प्राप्ति होती है। धन की जो जीवन में कमी है, वो कमी दूर हो जाती है। 9वें अध्याय की बात करें, 9वां अध्याय की, तो 9वें अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है। घर, मकान, दुकान, जमीन, वाहन, इसका फायदा होता है। और अगर कोई व्यक्ति खो गया है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, तो खोए हुए व्यक्ति का पता 9वें अध्याय के पाठ से चल जाता है। 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का पाठ करने से भी गुमशुदा की तलाश होती है, खोए हुए व्यक्ति का पता चलता है और जीवन में अपूर्व शक्ति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनको भी अपने जीवन में शक्ति का अभाव लगता हो, जिनको लगता हो कि जीवन में ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसे लोग नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करें, उन्हें लाभ होगा। देखिए, दुर्गा सप्तशती के 10 अध्यायों तक की महिमा हमने आपको बता दी। बाकी के जो अध्याय बचते हैं उनका महत्व भी जान लेते हैं। अगर 11वें अध्याय का पाठ करें दुर्गा सप्तशती के, तो इसके पाठ से हर तरह की चिंता आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के मामले में दुर्गा सप्तशती के पाठ से आपको बहुत सफलता की प्राप्ति होगी। 12वां अध्याय। 12वें अध्याय के पाठ करने से रोगों से, गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ नाम, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वें अध्याय की बात करें। 13वें अध्याय के पाठ से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। तो दुर्गा सप्तशती में एक तो 11वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है प्रगति के लिए,
और चिंता को दूर करने के लिए। और पहला अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।